पाकिस्तान का तो कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आता। पाकिस्तान इंतहाई पीछे जाता जा रहा है हर मुल्क से। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हर मुल्क के साथ कम्पीट तो करने की दूर की बात है, उसके साथ डे बाय डे स्टेप से चल भी नहीं सकता। नहीं जाना, हमारा मुल्क गुमराही की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। 1947 के बाद से अभी तक गुमराही खत्म ही नहीं हुई। नहीं खत्म हो रही, शुरू से ही खत्म हो रही। देखिए ना कि हम नमाज हम नहीं पढ़ते, चोर हम, मैं झूठ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मुसलमान की ये तरबियत नहीं है। मुसलमान तभी तरक्की करेगा जब इन चीज़ों से दूर हो, मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाएगा। कुफरमान दूर होगा, मुसलमान तरक्की करेगा। और बाकी रही बात है अगर दुनियादारी की, तो मुसलमान आपको पता है जंगे भी जीतता है, हमारी चाहे 1000 तादाद होगी, हम 1 लाख का मुकाबला भी। कहा कि पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपी उस तरह से नहीं कर पाता। अगर करता भी है तो उससे थर्ड क्लास की कॉपी करता है, जो कि अब हमारी आवाम के लिए कोई बेनिफिट ही नहीं होता। आपकी एवरी कंट्री वांट टू बी बिजनेस विद इंडिया नॉट पाकिस्तान। हर मुल्क बिजनेस करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें पाकिस्तान वाले अपना दुखड़ा रो रहे हैं। पाकिस्तान वालों को दुख हो रहा है किसी चीज का, और पाकिस्तान वालों को पता लग रहा है कि उनकी औकात कहाँ तक है और कितनी है, और लोग उनको कितना पसंद करते हैं। उनको सब कुछ इस चीज का आइडिया लग रहा है, और वो खुद अपने मुंह से भी बता रहे हैं कि वो उनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनको लोग अगर उनके साथ काम करेंगे तो वो भी लॉस में चले जाएंगे, जो भी उनके साथ काम करेंगे। तो जो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि लोगों से पूछा गया है, वाई आर इंडियंस एवरीवेयर, डज पाकिस्तान वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी दोस्ती के लिए जाते हैं, जो भी ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी बिजनेस करना होता है, तो हर कंट्री इंडिया के साथ टैप करना पसंद करती है, इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद करती है। बट पाकिस्तान के साथ कोई भी बिजनेस करना पसंद नहीं करता है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को लोग पसंद ही नहीं करते हैं, और इंडिया के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है उनके साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है। मतलब कि ऑब्वियसली इंडिया इज बेटर देन, करोड़ों टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान, जो कि बेस्ट। इंडिया तो बेस्ट है भाई, इंडिया को तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हम किसी से भी। तो ऐसा ही सब पूछा गया है, और लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं लोग करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं लोगों के इलॉजिकल इररिलेवेंट आंसर्स कि वो क्या बताते हैं, क्योंकि वो उनके इररिलेवेंट ही होते हैं, कुछ भी रिलेट तो करता ही नहीं है उनके क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि एवरी कंट्री वांट टू बी बिजनेस विद इंडिया नॉट पाकिस्तान, वाई? आपको किसने कहा कि सब जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ बिजनेस करना चाह रही हैं? ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं, मेजोरिटी देखा जाए तो वो इंडिया की तरफ रिज्यू करते हैं। इन्वेस्टर जो है वो इंडिया की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ नहीं आते। क्यों? नहीं, मैंने नहीं आज तक देखा कि इंडिया की तरफ एशिया जितने भी मालिक हैं, कोई भी जितने भी यूरोप कंट्री हैं, एशिया किसी मालिक में इन्वेस्ट नहीं करती। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टर आ रहा है? बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में कौन सा इन्वेस्टर आता है? नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना कि मैं आपको सीधी बात करूँ कि इंडिया की तरफ। आपने नहीं सुना ना, आपने नहीं सुना। ओवरऑल फैक्ट तो यही है। नहीं, वो तो आपको लग रहा है ना, लेकिन नहीं लग नहीं रहा। ओवरऑल फैक्ट तो यही है ना, रिपोर्ट तो यही है ना। नहीं, फैक्ट नहीं है, वो तो आपने अपने पास रिपोर्ट बना दिया। खड़े नहीं, खड़े रिपोर्ट नहीं बनाई, ये रिपोर्ट है, फैक्ट है कि इन्वेस्टर जो है, आप लाइक कोई भी इन्वेस्टर देख रहे हैं वो इंडिया की तरफ जाता है। इवन के यूएसए जो है वो इन्वेस्ट करे इंडिया में, चाइना जो है वो ट्रेड करे इंडिया में, इंडिया के साथ। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है एक बड़ी मार्केट बन चुकी है, टर्की तक जो है वो मतलब के कर रहा है, ट्रेड कर रहा है इंडिया से। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक तक कर रहे हैं इंडिया के साथ? अच्छा, तुर्की की आपने बात की। तुर्की की अगर मैं बात करूँ तो तुर्की का जो ज्यादातर रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम मुल्क, हाँ मुस्लिम मुल्क है ना, दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया की निस्बत आपस में इनके निस्बतन, लेकिन पाकिस्तान से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना सब ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ, पाकिस्तान और इंडिया, आपको पता है कि ये तो हमारे जितने भी हैं, ये तो कायदन गुजरे थे, उन्होंने 2 कौमी नजरिया जो पेश किया था कि ये हिंदू और जो पाकिस्तान है ना, मुसलमान, ये आपस में दोस्त नहीं हो सकते। इन दोनों को एक लड़ी में पुरना क्या है, तुबाई का बात था। लेकिन हमारे कुछ हुक्मरान जो कहते हैं हम इंडिया के साथ कर सकते हैं, हमारे भाई हैं, उनका मजहब अलग। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये नफरतें दिलों में रख के क्या मुल्क आगे चल पाएगा? नहीं, नफरतें नहीं है। देखिए ना, इंसानियत के नाम पे हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम इंडिया का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। जितनी भी आबादी है वहाँ की, जितने भी हैं हम भाई समझते हैं। लेकिन जो इंडिया के कुछ लोग हैं, आपको पता है कि कितने शरपसंद लोग हैं, पिछले कैसे इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, बकते हैं, बकवास करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को लगता है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस्लाम के खिलाफ वो करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया ही, पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो कि मतलब के इंतशार फैला रहा है या कुछ भी? नहीं, पाकिस्तान आपको पता है एज अ मुस्लिम हमें हमारे नबी ने ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हमारे नबी ने हमें ये। आपको क्या लगता है, आप मुस्लिम, एज अ बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रही हूँ कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कितने ऐसे केसेस आते हैं सामने जो कि मजहब के नाम पे वो हिंदू का सर कलम कर देते हैं कि ये हिंदू है, तो फिर
वो तब करते हैं जब कोई गुस्ताखी की जाए। जब कोई गुस्ताखी नहीं की जाती, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मुसलमान की ऐसी तरबियत आपने ना देखा, आपने नहीं देखा तो तरबियत ऐसी की नहीं जाती, आपको पता है। मुसलमान की बिल्कुल तरबियत नहीं की जाती। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में तो कितने मुसलमान है ना। इंडिया में कितने मुसलमान है तो देखिए ना कि ये उनकी अपनी गलती है, वो वहाँ पे रुके थे जब बुलेट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी मिल रही। ये अपॉर्चुनिटीज आप देखें, बड़े बड़े नामों में इंडिया मुस्लिम आ जाता है, इंडियन मुस्लिम आ जाते हैं। इतने इतने बड़े नाम हैं जिनके पास इतने इतने पैसे हैं, रिचेस्ट मैन है, वैल्यू है, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि वहाँ पर आबाद हैं और मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम नाम लग जाता है। लेकिन क्या है कि उनका एक नाम बन चुका है, तो अपॉर्चुनिटी है ना। अच्छा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है। अब देखें कि कोई शक नहीं कि इंडिया मतलब एक बिजनेस कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं करते, पाकिस्तान में भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब इमरान खान के दौर में देख लें, क्योंकि एशियन जितने भी ममालिक है ना, इसमें इन्वेस्ट करने की मेन वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते, ठीक है। बाकी जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं सब में टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। एशिया में आपको पता है कि सारा वो गप्पा घोटाला, करप्शन आम है। यहाँ पे किसी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बाकी किसी मुल्क में आप जाते हैं आपको 25% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। 30% अपनी कमाई का, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 30,000 आपने गवर्नमेंट के खाते में डालना है, 25,000 डालना है। लेकिन पाकिस्तान वाहद मुल्क है यहाँ पे आप कभी टैक्स पे नहीं करते। तो फिर आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, इधर आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारी इकोनॉमी डाउन है, ठीक है। डाउन एंड डाउन, नीचे से नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आती, ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है। डॉलर को देख ले, हर चीज़ जो है हमारी डाउन जा रही है। वाई हमारी डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं। आपको पता है कि मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का, वो हमारी अपनी साथ जरता। अगर हमारे मुल्क के मतलब अंदर तो बात है ना कि हमारा मुल्क क्यों नीचे जा रहा है। अदर ममालिक में देख ले, बांग्लादेश हमारा जब हमें कट ऑफ किया उसने, हमारे साथ था तो डाउन था, हमारे साथ से अलग हुआ, कट किया उसने, अलग एक नेशनलिटी की। चले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। हमारा मुल्क नीचे नहीं जा रहा, हमारा मुल्क गुमराही की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम तो समझते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। 1947 के बाद से अभी तक गुमराही खत्म ही नहीं खत्म हो रही, शुरू से ही खत्म हो रही। देखिए ना कि हम नमाज हम नहीं पढ़ते, चोर हम, मैं झूठ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मुसलमान की ये तरबियत नहीं है। मुसलमान तब भी तरक्की करेगा जब इन चीज़ों से दूर हो, मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाएगा, कुफर से, ठीक है, जना से, झूठ बोलने से, नापतोल में कभी, इन चीज़ों से जब मुसलमान दूर होगा, मुसलमान तरक्की करेगा। और बाकी रही बात है अगर दुनियादारी की, तो मुसलमान आपको पता है जंगे भी जीतता है। हमारी चाहे 1000 तादाद होगी, हम 1 लाख का मुकाबला भी कर सकते हैं। मुसलमानों की तरबियत ऐसी नहीं है, एक मुसलमान इसमें से करप्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं। क्या ओवरऑल पाकिस्तानी सारे ऐसे जिसकी वजह से मौशियत नीचे आ रही है? बिल्कुल ऐसे। अब आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं मुझे इतना बता दें? काफ़ी होंगी, 100-150 होगी। उनमें से कितनी है जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हैं? बहुत कम। बहुत कम, ठीक, बहुत कम नहीं, 5 वक्त की कोई भी नहीं करता होगा। कौन ऐसी है जो आप कहेंगे बिल्कुल सच्ची है, ठीक है। तो जब हम लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं तो जो जलालत है हमारा, यानी जवाल हमारा मुकद्दर बना है। जब इस्लाम के नज़दीक हो जाएंगे हम लोग खुद ही अरूज पे चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 1947 के बाद आप देखें 2022 चल रहा है, ठीक है, इतना टाइम पीरियड गुजर गया है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान, कोई एक मतलब कहते हैं कि कोई पर्सन, बंदा, कोई एक ऐसा उजागर नहीं हुआ जिसने कोई मतलब कोई एक स्टेप ऐसा लिया हो जैसे कि अदर ममालिक में कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। हमारे पाकिस्तान में अभी तक यहाँ ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अगर आप बात की है कि क्यों ऐसा नहीं होता, अब हमारे जो अच्छे लोग हैं, आज आप देख लें क्या हुआ है। कल इमरान खान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कोई अच्छा करने जाता है ना, तो जो ऊपर करप्ट माफिया बैठा हुआ है ना, जो यूरोप कंट्री से कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह अमेरिका इन सब का अब्बू है, ठीक है, पता नहीं उन्होंने बहन का रिश्ता दिया हुआ है ये नून लीगियों ने वहाँ पे, ठीक है, जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं कि वो देखें ना, जो लोग बोलेगा आज़ादी के लिए बोलेगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बोलेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खुद करप्ट सारा माफिया आज़ाद घूम रहा है। और जो जितने भी मतलब कोई नेक है, जो अच्छे लोग आते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। सर क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद चौधरी। आज का मेरा बेसिकली आपसे सवाल ये है, वी कैन वांट टू बी बिजनेस विद इंडिया, व्हाई नॉट पाकिस्तान, व्हाई? कि दूसरे ममालिक इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते, इंडिया के साथ क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ ही नहीं सिर्फ करते, बाकी अदर ममालिक किसी के साथ भी देख लें, आपस में वो ट्रेड भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, फिर वो बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं कर सकता। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं ना, हमारे सफ़ीरों को जो गैर मुल्की लोगों से ना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इनको अपना बनवाना पड़ेगा पूरी दुनिया में। और हमारे साथ जो सबसे पहला जो धब्बा चल रहा है ना कि हम एक बेकारी कौम है, हम मांगते हैं मकरूज़ कौम है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी दुनिया के एक लफ्ज़ चल रहा है कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और दुनिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो ये सरहदों की जंग की वजह से या दूसरे सिस्टम की से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की? क्यों नहीं की? इंडिया ने भी तरक्की कर ली। श्रीलंका अब देख लें, उस पर श्रीलंका देख लें, उस पर बुरे हालात आए, लेकिन पहले वो ठीक था। अब बांग्लादेश देख ले, इवन के यूएसए, चाइना, तुर्की और बहुत से ममालिक हैं जो कि सब स्टेबल है, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसको गवर्नमेंट लेवल पे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी। बहुत सी हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो सुनने में कि बांग्लादेश भी शिफ्ट हुई है। यही वजह है कि वहाँ पे उनको वो सहूलियात जो पाकिस्तान में अवेल नहीं थी, वो बांग्लादेश ने उनको दी हैं। और इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगाना भी चाहता है ना, तो वो उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसकी जो चीज़ बनाने की कॉस्ट है ना,
वो बहुत ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत से मुझे लोग ये बताइएगा कि इंडिया ने इतनी तरक्की की है, क्या वजह लगती है कि उनके पीछे आपको रीजंस क्या नजर आते हैं, प्लस पॉइंट क्या नजर आते हैं? मैडम जी, प्लस पॉइंट तो यही है ना कि देखें, एक तो हम ये भी कहेंगे कि एक मुस्लिम कंट्री है, पूरी दुनिया में एक मोनोपोली सिस्टम चल रहा है। वो जाहिर सी बात है कि इंडिया एक हमारा हमसाया मुल्क होने के साथ साथ हमारा एक दुश्मन मुल्क भी है। दुश्मन मुल्क है तभी वो तरक्की कर गया? नहीं, ये बात नहीं है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक लेग पुलिंग चल रही है। ये एक जीत की जंग है, दौड़ है कि हर मुल्क चाहता है कि मैं सुपर पावर, मैं अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करूं, मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, मेरा लोहा माना जाए। जैसे अमेरिका है, वो कहता है कि पूरी दुनिया का सिस्टम मेरे। इसके लिए काम करने की जरूरत है ना, पाकिस्तान कहाँ काम कर रहा है? मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे। हमारे हुक्मरानों को इस पे फोकस करना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्री लगाने की अशद ज़रूरत है। हमारे बहुत से लोग जो रियल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया जाता। क्या आपको लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे कि अब भी हमारे हालात हैं, आने वाले सालों में कुछ नज़र आता है पाकिस्तान? मैडम, इंशाल्लाह हमें तो कहते हैं कि मजूसी गुनाह है। हम मजूस भी नहीं है और उसके साथ हमें जागना भी पड़ेगा कि हमें ये नहीं कि हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए। हमें पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया किस जगह पे खड़ी है। पूरे अदर कंट्री को हमें फॉलो रखना पड़ेगा कि वो अपने इस मुकाम तक किस तरह पहुँचे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपी उस तरह से नहीं कर पाता। अगर करता भी है तो उससे थर्ड क्लास की कॉपी करता है, जो कि अब हमारी आवाम के लिए कोई बेनिफिट ही नहीं होता। आपकी क्या राय है? अगर कॉपी करे तो अच्छे से करे, नहीं तो ना करे। मैडम जी, कहते हैं कि ना, किसी का ताना किसी की तरक्की का राज बन जाता है। तो सबसे पहले कि हमें कॉपी जो है ना कि हमें कॉपी उनके नाच गानों पे करनी चाहिए, उनके ड्रेसेस पे करनी चाहिए। हमें अगर कॉपी करनी है तो हम आईटी में आगे आएँ, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे आएँ, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करें, हम इंडस्ट्री पे वर्किंग करें। हमारे हुक्मरान सब्सिडी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और इस पर उनको एक ख़ास हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। और उसके अलावा हमारे जो बाहर के सफारती ताल्लुकात हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इन लोगों को जाके वहाँ अपना मनवाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि हमारे साथ ये जो नारावा सलूक है ये ना किया जाए। हम एक ज़िंदा कौम है, हम काम कर सकते हैं। हमारे पास जो इस लुब्बे लबाब यही है कि हमारे यहाँ टैलेंट है। आपको क्या लगता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज की जाए क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? मैडम जी, हम तो बेसिकली तौर पे कहते हैं जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या देखते हैं आपकी इंडियन गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए कैसी है? जाहिर सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट अपने उनको सपोर्ट कर रही है अपनी इंडस्ट्री को, तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बहुत ऊपर जा रहा है ना। पूरी दुनिया में वो अपने आईटी के ज़रिए भी अपने आप को मनवाना शुरू हो गए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो हमें अगर कॉपी करना है, हमें अगर किसी से आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ अरशद। सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि एवरी कंट्री वांट टू बी बिजनेस विद इंडिया नॉट पाकिस्तान। हर मुल्क बिजनेस करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इसकी मेन लॉजिक तो ये है कि एक तो हमारे जो से हैं पॉलिटिशियन वो सही नहीं है, वो करप्ट हैं। दूसरा, इमरान खान जब आया था तो हालात बेहतर होते जा रहे थे, बाहर से भी इन्वेस्टर आ रहे थे। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी का मेन इशू है। आप खुद देख लें, अब लाहौर जैसे सिटी में भी रोज़ की 4-5 घंटे है लेते हैं और छोटे सिटी। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि लोड शेडिंग है और बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा, अगर ये लोग डैम में जाएँ, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेगी लोगों को? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जिसके मैंने आप सवाल ही इंडिया का किया है, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आवाम के लिए जिसको वो लेकर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उनको। इवन कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की एक उनका है सिटी है, वहाँ पर तो बिल्कुल लाइट नहीं जाती। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई सिटी है ही नहीं जहाँ पर बिल्कुल लाइट ना जा रही हो? जी, ऐसे ही है। अब इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो सा पहला मेन इशू है वो कालाबाग डैम का है। उसके दो जो से हैं ना डोर, वो नेचुरल तौर पे बने हुए हैं, दोनों साइडों में पहाड़ हैं और उसका इशू काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। उधर से KPK से नहीं बने देते, इधर सिंध वाला इशू है। इसकी वजह से और भी डैम है वो भी सारे बीच में स्टॉप। ये इश्यूज़ तो काफ़ी अरसे से ही चलते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इश्यूज़ ना रिजॉल्व हो रहे, ना होते नज़र आ रहे हैं? अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान का तो कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आता। पाकिस्तान इंतहाई पीछे जाता जा रहा है हर मुल्क से। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हर मुल्क के साथ कम्पीट तो करने की दूर की बात है, उसके साथ डे बाई डे स्टेप से चल भी नहीं सकता? ये ना डाउनफॉल चल रहा है हमारा। अब क्या लगता है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान आगे क्या नज़र आता है आपको? दुआ करें इमरान खान दोबारा आ जाए। सो गाइस, जैसा कि ये हमारी वीडियो थी, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान वाले बंदे क्या मतलब अपनी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को ही कसूरवार दे रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनको बाहर की कंट्रीज से बिजनेस करना ही नहीं आता है, उनसे बिजनेस
मतलब उनसे टाई अप करना नहीं आता है, बातचीत करनी नहीं आती है, वो उनको वो चीज फील नहीं करवाते कि उनके साथ किसी भी कंट्री को बिजनेस करना चाहिए। उनको वो कंफर्टेबल जोन नहीं देते हैं कि भाई कोई भी कंट्री उनके साथ बिजनेस करने के लिए सोचे, क्योंकि उनकी कंट्री में इतना ज्यादा डाउनफॉल हो चुका है इस टाइम पे, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि कोई भी नहीं चाहेगा उन लोगों के साथ बिजनेस करना, क्योंकि जो भी करना चाहेगा, जो भी करेगा उसका भी लॉस ही हो जाएगा। जैसे ये डाउन हो रहे हैं, जैसा कि एक बंदे ने खुद ही बोला कि जब बांग्लादेश के साथ ये लोग बांग्लादेश के साथ थे तो बांग्लादेश भी मतलब डाउन ही होता जा रहा था, बट जब से इनका बांग्लादेश से कट हुआ बांग्लादेश ग्रो कर गया है, बट ये अभी स्टिल वहीं की वहीं टिके हुए हैं। और ये अपनी वीडियोस में बताते हैं कि 1947 के बाद से मतलब जैसे ये तब थे, जैसे इनको छोड़ा था वैसे ही ये अब हैं, उसके बाद भी इनके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। और रही बात इंडिया को कॉपी करने की, तो एक बंदे ने खुद अपने मुंह से बता दिया कि कॉपी करना इनको आता ही नहीं है। कॉपी करने में ये डांस को कॉपी कर लेंगे, मूवीज को कॉपी कर लेंगे, सॉन्ग्स को कॉपी कर लेंगे। जिस चीज को इनको कॉपी करना चाहिए, जिस चीज से इनको कुछ सीखना चाहिए, IT फील्ड से, ये वो सीखते ही नहीं है। मतलब मूवीज वगैरह में ठीक है, मूवीज वगैरह में भी कॉपी इनसे होता नहीं है, बट IT फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, तो ये IT फील्ड को कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरी चीजों को कॉपी करते हैं, क्योंकि वो इनको इजी लगता है करना, वो इसीलिए कॉपी करते हैं। IT फील्ड को ये कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो IT फील्ड है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा IT फील्ड ग्रो कर रहा है। और IT फील्ड ग्रो कर रहा है तो वो हमारे यहाँ की यंग जनरेशन की वजह से कर रहा है, जो यहाँ पर IT फील्ड में काम करते हैं, जो अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। और उनके वहाँ पे जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो उनका IT फील्ड उनकी जो जनरेशन है, उनके जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे ही मतलब कुछ कर पाएंगे। सो वो खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो करप्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगी। और जब पहले इनके पास इमरान खान थे तब भी ये इमरान खान को गालियां देते थे, और अब इमरान खान नहीं है तो अब ये सारे सोच रहे हैं कि इससे बेटर इमरान खान थे, तो इमरान खान शायद वापस आ जाए तो शायद थोड़ा सा दोबारा से सुधार हो जाएगा। सो ये लोग अपनी उम्मीदों पे ही रहते हैं, इनकी उम्मीदें भगवान जाने पूरी होंगी कि नहीं होंगी, बट स्टिल उम्मीद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और होगा तो इनसे कुछ नहीं, ये सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं, आपकी तरफ से कुछ भी आप बताना चाहते हो तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग वो देख लेंगे कि आपका क्या सजेशन है और हम लोग वो चीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो। और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको लोगों को पसंद आई हो तो। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ आके वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के सामने। थैंक यू।